हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस सेशन के थ्रू हमने जो आपको टैक्सेशन का एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, एक टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन आपको रीड करने से आइडिया लग चुका होगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। कुछ स्टूडेंट्स जो टैक्स से एक्वेंट होंगे, जिन्होंने एक बार भी कवरेज किया होगा, उनके लिए इजी है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये बोल रहा है सेक्शन 24B। और सेक्शन 24B जो है वो आपका डील करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। तो आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि जो क्वेश्चन है वो आपका जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो बिलोंग करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। तो चलिए एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मिस अन्नपूर्णा को ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस। को ओन्स मीन्स दो लोग मिलकर के एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, जो कि सिचुएटेड है कैलकाटा, एक मेट्रो सिटी में, along with her sister Miss Durga Lakshmi, where her sister families reside, जहाँ पे उस सिस्टर की फैमिली रहती है। बोथ ऑफ देम हैव अ इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड सेम इज यूज बाय देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो मेन जो बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि ये जो प्रॉपर्टी है, एक तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, दूसरा ये इक्वल प्रपोर्शन में दो के बीच में शेयर हो रही है। ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपेशन। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है इक्वल शेयर। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ऑफ 50 लाख एट द रेट ऑफ 10%। यानी कि इन्होंने इस प्रॉपर्टी पे लोन लिया था 50 लाख का। ठीक है। और जिसका इंटरेस्ट रेट जो रेट है वो है 10% ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। इन एडिशन मिस अन्नपूर्णा ओन्स अ फ्लैट इन पुणे इन विच शी एंड हर पेरेंट्स रिसाइड। ठीक है। तो अन्नपूर्णा जी के पास इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी थी जो कि पुणे में रहती है, और उन्होंने वहां के लिए भी एक लोन लिया हुआ है। शी हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹3 लाख एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है। तो ये जो लोन है वो केवल अन्नपूर्णा जी का है, ₹3 लाख एट द रेट ऑफ 12%, जो कि इन्होंने केवल रिपेयर्स के लिए लिया है। ठीक है, फ्लैट के रिपेयर्स के लिए लिए। उससे पहले जो हाँ इन्होंने इक्वल शेयर में लोन लिया था कैलकाटा की प्रॉपर्टी के लिए, वो था परचेज करने के लिए, और ये जो है वो रिपेयर से रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉपर्टी के। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आपको डिडक्शन कंप्यूट करना है दोनों एसएससीज का, मिस अन्नपूर्णा एंड मिस दुर्गा लक्ष्मी का, अंडर सेक्शन 24B फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। तो क्वेश्चन की डिमांड आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चन आपसे सिर्फ इंटरेस्ट पूछना चाह रहा है। तो चलिए हम अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, जो कि मिस अन्नपूर्णा का होगा फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो एसएससी कौन होगी? अन्नपूर्णा। असेसमेंट ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2019-20। ये बिल्कुल प्रैक्टिस में डालिए। ये कुछ जो बेस आपको देखने ही देखने हैं, ताकि आपके क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, नील हो जाए। ठीक है। तो एक इन्होंने प्रॉपर्टी जो है आपने देखा ये ली है 50 लाख की 10% पे। ठीक है। तो आप अगर 50 लाख पे 10% ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपीज। और इक्वल शेयर में था तो इनका जो पोर्शन होता है वो होता है 2.5 लाख। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। जो एसएससी हैं आप पहले वो लिखेंगे कि एसएससी कौन थे। ठीक है, अन्नपूर्णा जी। आप फुल लिख लेंगे, प्रीवियस ईयर लिख लेंगे, और असेसमेंट ईयर लिख लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल हैबिट में डाले रहे कि हर क्वेश्चन में आपको इसको लिखना है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। ठीक है, फॉर एक्विजिशन। इन्होंने एक्विजिशन किया है कौन से? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए इन्होंने ये लिया है। लोन कितना था? 50 लाख रुपीज का था, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। यानी लोन की वैल्यू हो गई थी ₹5 लाख। बट इनका जो शेयर था वो हाफ था, यानी 50% हो गया। तो लोन इंटरेस्ट अब कितना हो गया? इनका शेयर 2,50,000। बट एक्विजिशन के केस में अगर आपने प्रोविजंस को अच्छे से कमांड किया होगा तो आपको याद होगा कि एक्विजिशन के केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो रिस्ट्रिक्टेड है 2 लाख रुपए तक। तो इनको जो इस केस में डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा? ₹2 लाख तक। ठीक है, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एक बार। अब आपने देखा कि इन्होंने एक रिपेयर भी कराया है।
अन्नपूर्णा जी ने। और जो लोन अमाउंट थी वो थी 3 लाख पे 12% यानी 36,000। तो अगर आपको याद हो तो लोन पे जो इंटरेस्ट की रिस्ट्रिक्शन थी रिपेयर्स के लिए वो थी 30,000 रुपए तक, 30,000 रुपीज तक। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेंगे रिपेयर्स के लिए। ठीक है, फॉर रिपेयर्स आपकी प्रॉपर्टी जो लोन था 3 लाख पे 12%, जो कि हुआ 36,000, बट दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ₹30,000। टोटल हो गया ₹2,30,000। लेकिन अब टोटल तो हमारा 2,30,000 हुआ, बट डिडक्शन जो मिलता है अंडर सेक्शन 24B के अंदर दोनों को मिला करके वो रिस्ट्रिक्टेड होता है केवल 2 लाख रुपए तक। यानी आपको दोनों का टोटल जो है मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगा वो 2 लाख तक मिलेगा, उससे ऊपर नहीं। तो इनको जो डिडक्शन जो है अलाउड है वो है नेट 2 लाख रुपीज। आई होप आपको प्रोविजन याद हो। प्रोविजन याद होंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हुआ ये 2 लाख रुपए तक रिस्ट्रिक्शन, या यहाँ पे क्यों 2 लाख तक रिस्ट्रिक्शन हुआ, या यहाँ पे 30,000 तक क्यों रिस्ट्रिक्शन हुआ। इनकम टैक्स या टैक्सेशन या लॉ के जो भी आप न्यूमेरिकल्स या थ्योरी राइटिंग करते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला प्रोविजन को अंडरस्टैंड करना, और दूसरा प्रोविजन को कमांड रखना, उसे मेमोराइज करना, एंड थर्ड स्टेप में आता है आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपने प्रोविजंस को अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को प्रोविजन अंडरस्टैंड है वो भी इन न्यूमेरिकल की हेल्प लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनको मेमोराइज है तो उनके लिए तो ये एक टेस्ट का काम कर रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे एसएससी का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो दूसरे हमारे एसएससी हैं उनका क्या नाम था, दुर्गा लक्ष्मी। ठीक है, दुर्गा लक्ष्मी का। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर असेसमेंट ईयर, फिर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन, आप फुल लिखेंगे एग्जाम के पर्पस के लिए, सेक्शन 24B। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, हम फिर से क्वेश्चन से आपको कनेक्ट करेंगे ताकि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें कि इन्होंने जो इंटरेस्ट लिया था लो वो था 5 लाख 10% पे, यहाँ पे 50% शेयर था, तो यही 2,50,000 हुआ, और रिस्ट्रिक्टेड कितना है 2 लाख रुपए तक। कैलकुलेट कर लेंगे इसे। एक्विजिशन पे इंटरेस्ट आपका 50 लाख पे 10%, जो कि था ₹5 लाख, और इनका शेयर था 50% यानी हाफ शेयर था, तो 5 लाख का 50% that was 2,50,000. But as per section 24D, the restriction is limited to the 2 लाख रुपीज, यानी इनको जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा वो है 2 लाख रुपए तक का जो इंटरेस्ट है एज पर सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग उसका डिडक्शन मिलेगा। सो आई होप आपको ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है इसमें कुछ टफ नहीं था। अगर आपने प्रोविजंस को अंडरस्टैंड किया हुआ है और प्रोविजन को कमांड किया हुआ है तो दोनों केस में आपको ये एज अ टेस्ट और एज अ प्रैक्टिस आपको सपोर्ट किया होगा। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका हो। मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में एक न्यू न्यूमेरिकल और द न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।